Fantasy Glimmers। एक बार का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसके 7 बेटे थे और वो उनसे इतनी मोहब्बत करता था कि कभी उन सबको बैक वक्त अपने पास रखने से बाज ना आता, लेकिन कम अज कम एक हमेशा इसके साथ रहता। जब वो बड़े हो गए तो 6 बेटों को रुखसत होने और अपनी मोहब्बत की तलाश में जाने की इजाज़त मिली, लेकिन सबसे छोटे बेटे को बादशाह ने महल में रोक लिया और दूसरे भाइयों को हुक्म था कि वो इसके लिए कोई शहजादी लेकर आए। बादशाह ने उन 6 बेटों को बेहतरीन लिबास दिए, इतने खूबसूरत के रोशनी दौर से उन पर चमकती थी, और हर एक को एक शानदार घोड़ा दिया जो कई 100 सिक्कों की कीमत का था, और वो रवाना हो गए। जब उन्होंने कई महल्लात का सफ़र किया और कई शहजादियों से मुलाकात की तो आखिर वो एक ऐसे बादशाह के दरबार में पहुंचे जिसकी 6 बेटियां थीं, इतनी हुसैन कि उन्होंने पहले कभी ऐसी शहजादियां नहीं देखे। चुनांचे हर एक ने अपनी मोहब्बत के लिए उनसे बात की, और जब उन्होंने अपने दिल की मलिका हासिल कर ली तो वो वापसी के लिए रवाना हो गए। लेकिन वो बूट्स अपने सबसे छोटे भाई जो घर पर रह गया था के लिए कोई शहजादी साथ लाने को भूल गए, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत में बेहद गिरफ्तार हो चुके थे। जब वो कुछ दूर जा चुके थे तो उनका गुजर एक हलवान पहाड़ी के करीब से हुआ जो एक दीवार की तरह ऊंची थी, और वहां जिन का महल था। जिन बाहर निकला और जब इसने शहजादों और शहजादियों पर नजर डाली तो सबको पत्थर में तब्दील कर दिया। बादशाह ने अपने 6 बेटों का इंतजार किया, लेकिन जितना वो इंतजार करता इतना ही वक्त गुजरता गया। वो शदीद गम में मुब्तला हो गया और कहा कि वो कभी खुशी महसूस नहीं करेगा। और अगर तुम ना होते, बादशाह ने बूट्स से कहा, तो मैं जिंदा ना रह सकता, क्योंकि अपने बेटों के खो जाने के गम में मुब्तला हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि अब से इजाज़त मांगो कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकलूं, यही मेरी ख्वाहिश है। बूट्स ने जवाब दिया। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, ये इजाज़त मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुम भी चले जाओगे। मगर बूट्स का फैसला पुख्ता था, वो जाना चाहता था। इसने इतनी इल्तिजा और दुआ की कि आखिर बादशाह को इजाज़त देना पड़ी। मगर बादशाह के पास बूट्स को देने के लिए कोई अच्छी सवारी ना थी, क्योंकि इसके 6 बेटे पहले ही बेहतरीन घोड़े ले जा चुके थे। सिर्फ एक बूढ़ा कमज़ोर घोड़ा बचा था। मगर बूट्स ने इसकी परवाह ना की और इसी पर सवार हो गया। अलविदा अब्बा हुजूर, इसने कहा, फिक्र ना करे, मैं वापस आऊँगा, और मुमकिन है मैं अपने 6 भाइयों को भी साथ लेकर आऊँ। और फिर वो रवाना हो गया। जब वो कुछ दूर जा चुका था तो रास्ते में एक कुआं मिला जो बहुत कमज़ोर था और पर फड़फड़ा रहा था। वो इतना भूखा था कि खुद को हिला भी ना सकता था। ओ प्यारे दोस्त, कौवे ने कहा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और मैं तुम्हारी इंतहाई मुश्किल वक्त में मदद करूँगा। शहजादे ने कहा, मेरे पास ज़्यादा खुराक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी ज़्यादा मदद कर सकोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ी दे सकता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। चुनांचे इसने कौवे को कुछ खाने की चीज़ दी जो इसने अपने साथ लाई थी। अब जब वो कुछ आगे बढ़ा तो एक नदी पर पहुंचा, और वहाँ एक बड़ा सालमोन मछली किनारे पर खुश्क जगह पर पड़ी थी। वो खुद को पानी में धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर बेबस थी। ओ अजीज दोस्त, सालमोन ने शहजादे से कहा, मुझे पानी में वापस धकेल दो और मैं तुम्हारी इंतहाई ज़रूरत के वक्त मदद करूँगा। इसने मछली को दोबारा नदी में धकेल दिया। बहुत लंबा सफ़र करने के बाद शहजादा एक भेड़िए से मिला जो इंतहाई भूखा था। प्यारे दोस्त, मुझे अपना घोड़ा दे दो, भेड़िए ने कहा, मैं इतना भूखा हूँ, मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। नहीं, शहजादे ने कहा, यह हरगिज़ मुमकिन नहीं। पहले मैं एक कौवे से मिला और मुझे मजबूरना अपनी खुराक इसे देनी पड़ी। फिर मैं एक सालमोन मछली से मिला और इसे दोबारा पानी में फेंकना पड़ा, और अब तुम मेरा घोड़ा लेना चाहते हो, क्योंकि फिर मेरे पास कुछ भी सवारी के लिए नहीं रहेगा। नहीं प्यारे दोस्त, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते हो, भेड़िए ने कहा, तुम मेरी पीठ पर सवार हो सकते हो और मैं तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद करूँगा। लेकिन चूंकि तुम वाकई शदीद ज़रूरत में हो, तुम मेरा घोड़ा ले सकते हो। और अब भेड़िया इतना ताकतवर हो गया था कि वो शहजादे को तेज़ी से लेकर जिनके महल की तरफ बढ़ा। जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं तुम्हें जिनका घर दिखाऊंगा, भेड़िया ने कहा। जब वो महल पहुंचे, भेड़िए ने शहजादे को पत्थर बने हुए इसके 6 भाइयों और उनकी 6 दुल्हनों की तरफ इशारा किया। देखो, ये है जिनका घर और वहाँ तुम्हें जाना होगा, भेड़िया ने कहा। भेड़िया ने कहा, जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें एक शहजादी मिलेगी और वो तुम्हें बताएगी कि जिनको ख़त्म करने का तरीका क्या है। बस तुम्हें बिल्कुल वैसा करना होगा जैसे वो कहे। जब शहजादा महल में दाखिल हुआ तो जिन मौजूद नहीं था और एक कमरे में शहजादी बैठी थी
और वो इतनी खूबसूरत थी कि शहजादे ने कभी ऐसी हिस्से नहीं देखी थी। हुआ, खुदा तुम्हारी मदद करे। तुम कहाँ से आए हो? शहजादी ने कहा, ये तुम्हारी यकीनी मौत होगी, इस महल में रहने वाले जिनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि इसका दिल इसके जिस्म में नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और मैं अपने भाइयों को आज़ाद करने की कोशिश करूँगा और तुम्हें भी बचाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो ठीक है, शहजादी ने कहा। चुल्लू देखते हैं कि हम कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। बस बिस्तर के नीचे छप जाओ और जो कुछ जिन और मैं बात करेंगे वो सुनो, मगर बिल्कुल खामोश रहो। इतने में जिन वापस आया। सोंग सोंग, मेरी आंखें और मेरे आज़ा, यहाँ इंसानी खून की खुशबू क्यों आ रही है? थोड़ी देर पहले एक चढ़िया आदमी की हड्डी अपनी चोंच में लेकर आई और चमनी से अंदर गिरा दी। मैंने जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश की, मगर शायद यही खुशबू अभी बाकी है। ये सब क्या है? मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ कि जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारा दिल यहाँ अलमारी में है तो मैं फूल सजाए बगैर रह न सकी। तुम कितनी बेवकूफ़ हो जो ऐसी बात पर यकीन कर बैठी हो। तुम बिल्कुल नादान हो। मेरे दिल तक तुम कभी नहीं पहुंच सकोगी। बहुत बहुत दूर एक जजीरे पर एक गरंजा है। इस गरजा में एक कनवा है। इस कनवे में एक बतख तीरती है। इस बतख के पास अंडा है और उस अंडे में मेरा दिल छिपा है। अगली सुबह जब अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, जिन जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जिन के महल से बाहर निकला तो भेड़िया इसका इंतजार कर रहा था। तो शहजादे ने भेड़िए को सारा वाकया सुनाया और कहा कि अब वो कुनवे तक पहुंचना चाहता है। अगर इसे रास्ता मालूम होता, बस मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हें जल्दी मंजिल पर पहुंचा दूंगा। तो वो दोनों हुआ की रफ्तार से खेतों, पहाड़ों और मैदानों को पार करते हुए आखिरकार झील तक पहुंचे। अगर भेड़िए ने कहा कि फिक्र ना करो, बस मजबूती से पकड़ो, और वो पानी में कूद गया और शहजादे को अपनी पीठ पर लेकर झील के पार पहुंच गया। अब वो गिरजा घर पहुंच गए, मगर इसकी चाबियां बहुत ऊंची बुर्ज की चोटी पर लटक रही थीं और शहजादा सोचने लगा कि उन्हें कैसे उतारा जाए। तो शहजादे ने कौवे को बुलाया और वो फौरन आया और चाबियां लेकर नीचे ले आया और यूं शहजादा गिरजा के अंदर दाखिल हो गया। मगर जब वो कुनवे में पहुंचा तो बत्तख तीर रही थी, ठीक जैसे जिन ने बताया था। तो शहजादा बत्तख को लुभाने लगा और आखिरकार बत्तख इसके पास आ गई, मगर जैसे ही इसने बत्तख को उठाया, इसने अंडा पानी में गिरा दिया। तो शहजादे ने सालमोन को बुलाया और वो आया और कुनवे की तह से अंडा निकाल कर लाया। फिर भेड़िए ने कहा कि अंडे को दबाओ, और जैसे ही शहजादे ने अंडा दबाया, जिन दर्द से चलाया और रहम की भीख मांगने लगा। इसे कहो, अगर वो तुम्हारे 6 भाइयों और उनकी दुल्हनों को दोबारा जिंदगी दे दे तो तुम इसे मुआफ करोगे? भेड़िए ने कहा। तो जिन तैयार हो गया और इसने शहजादे के 6 भाइयों को दोबारा इंसान बना दिया और उनकी दुल्हनों को फिर से शहजादियां बना दिया। अब अंडा तोड़ दो, भेड़िए ने कहा। तो शहजादे ने अंडा जोर से तोड़ा और जिन एकदम फटकर खत्म हो गया। अब जब जिनका खात्मा हो चुका था, सब अपने वालिद बादशाह के पास वापस चले गए। और अब सोच सकते हैं कि बादशाह अपने 7 बेटों को दुल्हनों के साथ वापस देखकर किस कदर खुश हुआ होगा। मगर सबसे हुसैन दुल्हन बूट्स की है। बादशाह ने कहा,